नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। आज हम अपने जादू प्रैक्टिस डे 7 में आ गए हैं। अब तक हमारी 6 डे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों ने 6 डे कंप्लीट कर लिया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आपका 6वां दिन और कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस। डे 1 से लेकर आपको एक भी डे छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि भाई बीच में से आपको पिक कर लेनी है, नहीं, आपको स्टार्टिंग से लेकर चलनी है प्रैक्टिस, तभी आपको इसके जो मैजिकल रिजल्ट है वो आपको मिलेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट की लास्ट में मेडिटेशन भी देने वाली हूँ। जो आज का चैप्टर है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से आपकी नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए। तो इसमें कहा गया है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। सच में ये एक जादुई तरीका है जो आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालेगा। और ट्रस्ट में आप ना इसको जब करोगे ना आपको ये फील होगा कि सच में ये तो मैजिक की तरह काम कर रहा है, सच में ये तो बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। तो क्या करना है आपको इस प्रैक्टिस में, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हम लोगों ने डे 1 में क्या किया। डे 1 में हमने शुरुआत से अपनी 10 ब्लेसिंग लेकर चल रहे हैं। आपको डेली अपनी ग्रैटिट्यूड में, ठीक है, 10 ब्लेसिंग आपको डेली लिखनी है जो चीज़ें आपके पास है, ठीक। सेकेंड डे आपको उठते ही ग्रैटिट्यूड वॉक करनी है, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। और उसके बाद में आपको अपने मैजिकल स्टोन को हाथ में पकड़कर रात को धन्यवाद कहना है पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों के लिए। इतना तो आपने समझ लिया, ये आपको डेली लेकर चलना है। उसके बाद में हमारे रिलेशनशिप आ गई। आप अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सच में चाहते हैं ना आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं, तो उन तीनों लोगों की आप क्वालिटीज़ डेली लिखेंगे। अगर आप 5 क्वालिटीज़ नहीं लिख पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक इंसान की 3 या 2 क्वालिटीज़ तो ज़रूर लिखिए डेली आपके 30 डे की प्रैक्टिस में। और आपको पूरे दिन में कम से कम 3 बार उस इंसान की फ़ोटो को निकाल कर उस क्वालिटी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। और उसके बाद में हमारी आती है उसके बाद में हमारी मनी आ गई थी, है ना। मनी को लेकर मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने मेडिटेशन भी दिया कि आप मनी हीलिंग ऐसे कर सकते हैं। डेली आपको अपना मैजिकल नोट हाथ में लेना है और कहना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। एंड देन उसके बाद हमारी हेल्थ आ गई। हेल्थ में जिन लोगों की प्रॉब्लम है, देखो जिन लोगों की जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ से जुड़कर, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डीएम आते हैं कि हमारी कान में प्रॉब्लम है या हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है। तो आप उस मेडिटेशन को लगाइए और जैसा जैसा मैं आपको बताती जा रही हूँ वैसा वैसा उस मेडिटेशन को करते जाओ। आप देख लेना खुद कि आपको क्या रिलीफ होने वाला है। और डेली आप 1 गिलास पानी में ये बोलकर ज़रूर पिएं, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ये अफर्मेशन आप 11 टाइम बोलकर पानी को पी जाएंगे, ठीक है। आज की जो प्रैक्टिस है वो आपकी नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए है। चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन इस चैप्टर के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ने वाली हूँ जो मुझे बहुत बहुत पसंद आए हैं। जैसे कि मुझे ये महात्मा बुद्ध जी का ये जो उन्होंने लिखा है ना, कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ध्यान से सुनिएगा इसे। आइए उठें और कृतज्ञ हो जाएं, ठीक है। क्योंकि आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो भी थोड़ा बहुत तो सीखा ही है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो जाए। यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो जाए। अगर हम बीमार भी पड़े हैं तो कम से कम हम मरे तो नहीं है ना, हमारी सांसें तो चल रही है ना, तो आइए उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। तो महात्मा बुद्ध इसमें कह रहे हैं आज आप लाइफ के किसी भी जोन में क्यों ना हो, देखो आपके रिश्ते खराब हो, आप रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आप वो ठीक करना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, आप हेल्थ अच्छा करना चाहते हैं, कम से कम ये देखिए जो आज आप जहाँ पर हैं उससे पीछे, आपके पीछे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर आज आप स्वस्थ हैं फिर भी ग्रैटिट्यूड नहीं है अपनी हेल्थ के लिए, तो उन लोगों से पूछिए जो आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन लोगों से पूछिए जो आज शरीर छोड़कर चले गए हैं,
उनकी सांसें रुक गई हैं, एटलीस्ट हमारे पास ये हेल्दी बॉडी तो है ना, आज हम जी पा रहे हैं। ऐसे ही आपके पास रिश्ते हैं, बेशक कितनी भी परेशानियां क्यों ना चल रही हो रिलेशनशिप में, आज आपके पास वो रिश्ते तो हैं ना जो आपका ख्याल करते हैं। ऐसा तो नहीं उन लोगों से पूछे जो बिल्कुल अनाथ है, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अगर आज आपके पास जॉब नहीं है मान लीजिए, तो आप उन लोगों में से तो नहीं ना कि आपको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़े। ऐसा तो नहीं है ना, आपको खाना भरपेट मिल रहा है ना, फिर भी मिल रहा है ना, आप बेशक जॉब नहीं कर रहे हो, मिल रहा है ना। तो इस चैप्टर में हमारी नकारात्मक सोच वाली सोच पर ये कहा गया है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता फील करेंगे अपनी नेगेटिव सिचुएशन में भी, तो आप देखेंगे कि ब्रह्मांड आपको वो चीज़ें देगा जो आप और भी ज़्यादा अपनी तरफ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँ। जैसे कि इसमें कहा गया है, एक लाइन इसमें बहुत ही खूबसूरती से लिखी है, मैंने शायद अंडरलाइन करी है या नहीं मुझे याद भी नहीं है, कि अगर आप शिकायतें काउंट करते हैं तो ये ब्रह्मांड आपको और भी ज़्यादा शिकायतें देने के लिए ऐसी चीज़ें आपको देगा ताकि आप और शिकायतें करें। अगर आप कृतज्ञता करते हैं तो ये ब्रह्मांड आपको और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देगा जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर पाएँ। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर ना आपकी नेगेटिव सोच को ख़त्म करने के ऊपर है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस बताती हूँ कि आपको करना क्या है। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, अपनी नियामतें गिने, जैसे कि आप लोग करते आ रहे हैं डे 1 से, अपनी ब्लेसिंग गिने और 10 ब्लेसिंग डेली आपको अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखनी है। और उसके बाद में आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू जादुई शब्द ज़रूर लिखना है। और अगले दिन आपको उठते ही अपने हर कदम के साथ कम से कम 7 से 8 कदम तक आपको ग्रैटिट्यूड वॉक करनी है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरा ये बेड है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये कमरा है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये टीवी है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास। ओके, उसके बाद में ये कहते हैं, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुनें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आज आपको क्या करना है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको आप सुलझाना चाहते हैं। हो सकता है आप में से ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्ते में जूझ रहे हैं, रिलेशनशिप में जूझ रहे हैं, लेकिन उसको सुलझाना चाहते हैं, है ना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी को खोने के डर से जूझ रहे हैं, उसे सुलझाना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्निंग नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन वो बार बार ये सोचते हैं कि कैसे ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए कि मेरी लाइफ में एक अच्छी सी जॉब आ जाए। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी हेल्थ इशू से जूझ रहे होंगे, उसको ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से अपनी नेगेटिव सिचुएशन देख लेना, आपकी नेगेटिव सिचुएशन क्या है। 10 चीज़ों की सूची बनाएं जिसके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी ग्रैटिट्यूड कर पाएं। जो 10 ब्लेसिंग्स आप लिखते आ रहे थे ना, उनको आप यहीं स्टॉप कर देना। उन 10 ब्लेसिंग की जगह अब आपको ये वाली 10 चीज़ें लिखनी है। ठीक है, क्या लिखना है, आपने अपनी वो नेगेटिव सिचुएशन पिक कर ली, वो हेल्थ से जुड़कर हो सकती है, रिलेशनशिप से जुड़कर हो सकती है, वो आपकी बॉडी से जुड़कर हो सकती है, आपकी जॉब से जुड़कर हो सकती है, आपकी स्टडी से जुड़कर हो सकती है, आपके एग्ज़ाम से जुड़कर हो सकती है, वो आपके फैमिली से जुड़कर हो सकती है, जिस फैमिली में बन नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा फैमिली में कलेश है या कुछ भी ऐसी बातें हैं एट ऑल। ठीक है, आपने सिचुएशन चूज़ कर ली। अब आपको क्या करना है, उस स्थिति में से आपको 10 डेली आपको 10 पॉजिटिव चीज़ें निकालनी है और उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। अब आप लोग कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, वो सिचुएशन ही नेगेटिव है, उसमें से हम ग्रैटिट्यूड कैसे करें। देखो, अगर आप किसी रिश्ते में हैं और वो रिश्ता ख़राब भी है, उस टाइम में चले जाओ ना, वो रिश्ता जब बहुत ही खूबसूरत था। समझ गए आप। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, आप उस टाइम में चले जाओ ना, आपकी जब हेल्थ बहुत अच्छी थी। अगर आपकी जॉब नहीं है तो आप उस टाइम पे चले जाओ ना जब आपकी जॉब हुआ करती थी। अगर आपके पास जॉब है ही नहीं तो उस टाइम में चले जाओ ना जब आपके पास हाथों में पैसे हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, अपनी सूची के अंत में
आदर्श समाधान के लिए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर लिखें। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें और तुरंत ही बोल दें अपने आप से कि मुझे कहना है कि मैं इस चीज़ के लिए सचमुच ग्रैटिट्यूड हूँ। देखो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो अचानक से आपको ट्रिगर कर गई और आपके माइंड में नेगेटिविटी आ गई। ये मैं आपको टास्क देने वाली हूँ, ठीक है। पहले आप देख लो कि आपको अफर्मेशन कैसे लिखनी है। वो चीज़ आपने ले ली, जो भी है चीज़, ठीक है। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? मैं अपने रिश्ते के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, ठीक। मैं अपने रिश्ते में होने के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, ठीक है। मैं अपनी जॉब के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। मैं अपनी जॉब से आने वाले उस पैसे के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं अपने इस रिश्ते में जो केयरिंग है उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे रिश्ते में जो मेरा पार्टनर है वो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। देखो, आप 10 नहीं, आप 50 चीज़ें भी निकाल सकते हैं और डेली आपको करना है ये, ठीक है। डेली आपको करना है, डेली आपको उस नेगेटिव सिचुएशन में से 10 पॉजिटिव चीज़ें निकालनी हैं। और अचानक से अगर आपको वो चीज़ याद आ जाए, अब आपको देती हूँ टास्क। देखो, अगर आपको वो नेगेटिव चीज़ें याद आ गई है ना कि भाई ये सिचुएशन है, मैं क्या करूँ, पैनिक हो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? तुरंत अवेयरनेस रखनी और कहना है नहीं 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 नहीं, अभी जो है ना इसमें मेरा कल्याण है, सचमुच में मैं इस सिचुएशन के लिए कृतज्ञ हूँ। आपको ये कहना है, अभी जो हो रहा है ना मेरा इसमें कल्याण है, सचमुच में मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपको ये खुद से कहना है, ठीक। और रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में पकड़ें और पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड हो जाए। तो ये थी आज की प्रैक्टिस। अब मैं आपको दूंगी इसके आगे की गाइडेड मेडिटेशन, जो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालेगी, पॉजिटिव चीज़ों को ट्रैक करने में आपकी बहुत मदद करेगी। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपनी ब्यूटीफुल सी पॉजिटिव गाइडेड मेडिटेशन। आप आराम से रिलैक्सेशन के साथ बैठ जाइए, या फिर आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं, आप इसको चलते हुए भी कर सकते हैं। कहीं आप जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तब भी आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। आपकी बॉडी का हर एक अंग शांत और रिलैक्स हो गया है, महसूस कीजिए। अभी ना आप पूरी तरीके से जो भी आपके विचार आपके दिमाग में चल रहे थे, जो भी विचार आपको बार बार परेशान कर रहे थे, वो सारे थॉट्स अभी आपसे ना दूर जा गए हैं, दूर चले गए हैं। वो कुछ वक्त के लिए, इस 5 मिनट के लिए आपको परेशान नहीं करने वाले, क्योंकि ये 5 मिनट आपके अंदर उस सकारात्मक ऊर्जा को डालने का वक्त है। आप मेरे साथ डीप ब्रीथ इन कीजिए। स्लोली डीप ब्रीथ इन, स्लोली आउट, स्लोली डीप ब्रीथ इन, स्लोली आउट, स्लोली डीप ब्रीथ इन, स्लोली आउट। अब आपकी सांसें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दीजिए। छोटी है, बड़ी है, जिस भी तरह की आपकी सांसें चल रही हैं, इनको चलने दीजिए और एहसास कीजिए इस बात का कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, चाहे आप आंखें खोलें या आंखें बंद करके इसको फील करें कि एक ठंडी सी हवा आपके नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है। फील कीजिए इसे कि एक ठंडी सी हवा आपके नॉस्ट्रिल यानी आपके नाक के नथुनों से अंदर जा रही है और आपका पेट फूल जा रहा है इस श्वास से। और जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हैं, आपका पेट अंदर चला जाता है और आपको
सांसों का गर्माहटपन महसूस होता है। सांसें अंदर लीजिए, पेट को फुलाइए, सांसें बाहर छोड़िए। आपका पेट अंदर और गर्माहट का एहसास आपको हो रहा है। फिर से सांस अंदर लीजिए, आपका पेट फूल रहा है। सांसें बाहर छोड़िए, आपका पेट अंदर चला गया है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, ये हवा, ये पेड़, ये पौधे, ये हरियाली, ये चिड़ियों का चहचहाना, ये तितलियों का खिलखिलाना, ये फूलों का लहराना, ये सब कुछ एक ब्यूटीफुल वाइट कलर की लाइट, और ये पॉजिटिव लाइट है। ये पॉजिटिव लाइट है इस ब्रह्मांड की। ये लाइट जब आप सांसें अंदर ले रहे हैं, आपके अंदर वो जा रही है, प्रवेश कर रही है। फील कीजिए इसे। सांसें अंदर लीजिए। ये वाइट लाइट आपकी नॉस्ट्रिल से होते हुए, आपके गले से होते हुए, आपके पेट से होते हुए पूरी बॉडी में ये पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड हो गई है। एंड यहाँ पर जब आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो आपके अंदर जितनी भी छुपी हुई डार्कनेस है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। फिर से करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा अंदर जा रही है। खुशियाँ, देखिए वो हैप्पीनेस वाले इमोजी, वो खिलखिलाता हुआ चेहरा अपने आप का, वो सब पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है, आपकी श्वास से अंदर जा रही है। और नेगेटिव एनर्जी, आपके अंदर की जो डार्कनेस है, जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जिस चीज़ से भी आप बहुत परेशान हैं आज, वो सब काले धुएं के तरीके से वो आपके नाक से ही बाहर निकल रही है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। वो ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी, नदियों का बहना, वो चिड़ियों का चहचहाना, वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज ब्रह्मांड की वाइट लाइट के तरीके से आपकी श्वास के अंदर अंदर चली गई है। एंड होल्ड करेंगे यहाँ पर 1 सेकंड के लिए। होल्ड। निकालिए, अपनी नेगेटिव एनर्जी को निकाल दीजिए अब अपनी बॉडी से। ये नेगेटिव एनर्जी निकल कर ना ब्रह्मांड में ही चली गई है, ये आपके से बहुत दूर चली गई है, बहुत दूर। फिर से पॉजिटिव एनर्जी अंदर। वाओ, खुशियाँ, भरपूरता, इस ब्रह्मांड की डिवाइन एनर्जी, सब पॉजिटिव एनर्जी वाइट कलर की लाइट के तरीके से अंदर चली गई। होल्ड एंड एक्सेल। नेगेटिव एनर्जी, आपका डर, आपका बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाना, किसी चीज़ को लेकर हड़बड़ा जाना, बहुत चीज़ जो परेशान कर रही, वो सब वो कचरा आपके अंदर से निकल गया बाहर। एक बार और करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी अंदर, वाइट लाइट अंदर, आपकी पूरी बॉडी वाइट हो गई है। देखिए इसको, अपनी बॉडी को देखिए, ट्रांसपेरेंट। आप अपने हाथों को खोलकर भी देख सकते हैं, अगर आप विजुअलाइज कर पाते हैं आंखें खोलकर, कि आपके हाथ दमक रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी से, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और डार्कनेस आपके अंदर से निकल रही है। वो सैडनेस, वो दुख, वो दर्द सब निकल रहा है। आप एक सकारात्मक ऊर्जा बन गए हैं। आपका हर विचार सकारात्मक हो चुका है, आपका हर थॉट पॉजिटिव हो चुका है। आप पॉजिटिव विचार ही सोचते हैं। खुद को बोलिए मेरे साथ, आई एम पॉजिटिव सोल। मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ।
आई एम पॉजिटिव सोल, आई एम पॉजिटिव सोल, आई एम पॉजिटिव सोल। मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं।